हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हो। आई होप कि सारे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और भगवान करे आपको सबको अच्छे रखे, स्वस्थ रखे। और आज है ना, मैं मेरे कमरे में ही खड़ी होकर वीडियो बना रही हूँ, है ना, क्योंकि आज जाना है हमें वापस ससुराल। तो इसलिए मैं मम्मी की बिंदी लगाई है तो इतनी बड़ी है ना मम्मी वाली, तो वो लगा ली, ठीक है। और काजल ढाल ही लिया और मांग भरी ली, ठीक है। अब मम्मी बोल के गई थी कि मेहंदी ज़रूर लगाना। मम्मी गई है चूरू, क्योंकि नानी माँ की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, तो उनसे वहाँ पे उनको एडमिट कर रखा है ना, तो उनसे मिलने गई है। तो मेरे को बोल के गई थी कि जब तक मैं आऊँ तब तक तू है ना, मम्मी और भाई दोनों गए है ना, तो मेहंदी लगा के रखना, ठीक है। अब मैं वीडियो बनाने लग गई थी, तो मेहंदी का मुझे टाइम नहीं मिला। अभी रास्ते में लगा लेंगे, क्योंकि है ना गाड़ी लेके आ रहे हैं, तो गाड़ी भी है बड़े भाई साहब की, हमारी नहीं है, क्योंकि झूठी तारीफ नहीं होती है ना। मांग के लेके आ रहे हैं या फिर खड़ी है घर पे तो लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो रास्ते में बैठे बैठे लगा लूँगी। और चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये ढाला है कि भाभी से मैं भाभी ने नहीं दिया मुझे दहेज, देज, कपड़े लगते हैं ना, तो मैं हो गई नाराज़। देखो भाभी है नहीं, भाई की भी शादी हुई नहीं है, अभी छोटी बहन भाई दोनों कमा रहे हैं, है ना। तो भाभी ने तो दिया नहीं, तो ऐसे ही नाराज़ हो गए, ठीक है, ऐसे समझ लेना। और मम्मी ने क्या दिया है वो दिखाती हूँ। एक तो मैं जो पहन रखी हूँ ये सूट मेरी बहन ने सिल दिए हैं, 2 सूट है ना। और 2 मेरी मम्मी ने जो यहाँ का जो राजस्थानी ट्रेडिशनल जो है ना, हमारे घाघरे चाल के है ना, वो वाले दिए मम्मी ने, है ना। तो मैं दिखाती हूँ आपको क्या दिया है। अब बने रहिए, है ना, स्किप मत करिए कि यार ऐसे क्या क्या कुछ दिखा रही है, ठीक है। तो ऐसे मत आप छोड़िए मत, ठीक है। मैं सही से दिखाती हूँ ये वाला, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक चाल का बोल दो, आप ओढ़ना बोल दो, ये वाला हो गया, ठीक है। और ये नीचे घाघरे का जो बनता है ना, घाघरा ब्लाउज, उसका टुकड़ा, ठीक है। एक ये पूरा पैकिंग है ये वाला, तो कोई सा भी आप और पहन सकते हैं, ठीक है। घर जाने की बात सोचेंगे। और वैसे भी मैं वहाँ पर भी, घर में भी, ससुराल में नहीं रहूँगी ना, सीधा मुझे कोटा ही जाना पड़ेगा वापस, तो इसलिए इनको भी मैं ले जाके रख दूँगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से इतने जल्दी ये कैसे बन जाते हैं, है ना। हमारे क्या होता है ना, एक अलग ही रिवाज है, ठीक है। जैसे ये मम्मी है ना, मम्मी ने खुद ने नहीं करवाए होंगे, मेरी नानी ने, मेरी मामी ने ऐसे करवा के दिए होंगे, है ना, ऐसे करवा के दिए, या शादी वगैरह हुआ और हुआ तो वहाँ से मिल जाते हैं, है ना। तो मैं आपको बैठ के सुनाती हूँ कहानी, है ना, ये वाली भी बहुत अच्छी है। तो हमारे यहाँ पे है ना क्या रिवाज है कि जैसे मम्मी जाएगी ननियाल, है ना, और तो वहाँ से जैसे मम्मी को नानी माँ दे दी या फिर मामी है, उन्होंने ये सब दे दिए, ठीक है। फिर मम्मी वहाँ से ले आएगी और एक और पहन के आ जाएगी अपना, ठीक है। फिर मम्मी यहाँ ला के अपने बक्से है ना, जो मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया है, बक्से हैं वो हमारे ना कपड़ों से भरे हुए हैं, कोई सोना चांदी गहना नहीं है इतना, ठीक है। और तो कपड़े लतों से भरे हुए हैं हमारे, है ना, बक्सों में कोई गहना वहना रखता भी नहीं है, तो सब कोई बाहर कहीं ना कहीं रख देते हैं, ठीक है। वो बात छोड़ो। तो है ना, ये बक्से ना, इनके अंदर ये सारे कपड़े लगते हैं ना, इनसे भरे हुए हैं, है ना। तो अब क्या, अब मेरी मम्मी भर के क्या करेगी आपको बताऊँ। एक तो गाँव में जैसे कभी आज किसी के बात है, किसी की छुच्छक है, या पड़ोस में कोई बहन बेटी आई है, या फिर मेरी बुआ जी आई है, मैं आई हूँ, तो मेरी मम्मी उनमें से हमें दे देगी, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, सारे पहनेंगे तो है नहीं, तो हम लोग ले जाके हमारे बक्से हैं ना उनमें रख लेंगे, ठीक है। फिर हमारे जैसे बुआ जी आई और आई, या फिर हम जिसको पहनना है वो पहन लेंगी और उनको दे देंगी, ठीक है। मेरी बुआ जी को दे दिया तो मेरी बुआ जी भी आगे ले जाके फिर ऐसे ही करेगी, अपनी अपनी नंदों को दे देगी, और फिर जो बाकी बेटियों को दे देगी, या फिर खुद ओढ़ लेगी, पहन लेगी, है ना। जो एक्स्ट्रा है वो दे देते हैं, है ना। तो हम लोग एडवांस में रखते हैं। अब आप बोलोगे क्यों, क्योंकि है ना, जो ये हमारे घाघरा और ये चाड़ का है ना, जो ओढ़ना, घाघरा तो फिर भी चलो एक दिन में जाके अपन दुकान से ले आएंगे खरीद के, ठीक है। फिर सिलवाएंगे ना तो भी 2-3 दिन पहले कोई सिल के नहीं देगा। इमरजेंसी में सिलवाएंगे तो एक दिन पक्का लग जाएगा, है ना। और जो ओढ़ना है ना, ओढ़ना, उसको कम से कम 2-3 दिन आराम से एक के लिए लग जाएंगे। अगर मान लो बहन बेटियाँ हैं, त्योहार है, एक साथ में आ गई, है ना, 3-4, तो अगर अचानक से लाएंगे खरीद के और इतना जल्दी होगा ही नहीं। अब आप बोलोगे नहीं, आप है ना पैसे दे दो उनको, है ना,
सबके दिमाग में आता है भाई पैसे ना हमारे ये ओढ़ने होते हैं ना 1000 से कम में आएंगे नहीं, अगर नॉर्मल अपन ओढ़ेंगे ना तो 700-800 वगैरह तो आएंगे नहीं, ठीक है। फिर इनके जो अंदर है ना बूटियाँ ये डली हुई होती है ना, ये मतलब आप अगर कम से कम रेट की डेली ओढ़ने के लिए लाओगे ना तो 200 से कम ये नहीं आएगा। फिर बाहर का ये लगा हुआ होता है ना 200 से कम का वो नहीं आएगा, 400 ऐसे करके ना आप 1200-1300 का एक अकेला वो पड़ गया, ठीक है। और जो घाघरा है ना, घाघरा वो अब 100 रुपये मीटर का मिलता तो 400-500 रुपये के बगैर वो नहीं होता। फिर ऊपर की 100 रुपये की वो है ना, तो मतलब ब्लाउज की फ़ीस अगर सिलवाने वाले को दोगी तो 100, 150, 200 वो ले लेगी। मतलब 1700-1800 लगभग 2000 के आसपास का एक एक के लिए बनेगा। भाई गरीब लोग कहाँ से लेके आएंगे, नहीं लेके आ सकते ना, इसलिए परंपरा चला रखी है, ठीक है। जिसका पियर अच्छा होगा वो उस बेटी को दे देगा, जिसका ससुराल अच्छा होगा तो उस बेटी को थोड़ा कम ले जाना पड़ेगा, या फिर कम लागत तो होगी तो कम ले जाना पड़ेगा, है ना। ऐसे करके मैनेज हो जाता है। तो ये अच्छी भी है और थोड़ी ख़राब भी है। भाई गरीब लोगों के लिए तो थोड़ा बुरा ही है, हर कोई अपने घर से नहीं करा सकता। लेकिन हाँ ये अच्छा है कि जो जिसका पीहर अच्छा है वो करवा के दें तो उनके लिए बेनिफिट हो जाता है ना। तो अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हाँ थोड़ा सा मैं जो बीच में हमारा जो रास्ता है ना कैसा पड़ता है आई थी ना, वो भी इसमें ऐड करूँगी। प्लस अब जाऊँगी ना तब भी हमारा कच्चा रास्ता कितना कठिन है इधर का, है ना, वो भी मैं आपको डाल लूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट किए बगैर बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है। अपनी बहन को ऐसे सपोर्ट बनाए रखना। एंड बाय।